हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली भोलेनाथ का मौसम आ गया है। महाशिवरात्रि की वो सुंदर सी रात आने वाली है, ध्यान में समाने की रात आने वाली है, जब हम सब गुनगुनाने वाले हैं, मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात है, फागुन माह की चतुर्दशी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जब हम सभी मिलकर वो खास रात को सेलिब्रेट करेंगे। पूरे विश्व में शिव की धूम मचेगी और महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। बहुत ही दुर्लभ संयोगों में आ रही है ये महाशिवरात्रि 18 फरवरी को, और भोले के भक्त तो साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और भोलेनाथ बैरागी जीवन को त्याग कर, कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन के बंधन में आज के दिन ही बंधे थे। उनका और माता गौरी का विवाह आज के दिन संपन्न हुआ था। कहा जाता है इस दिन शिवजी के साथ साथ माता पार्वती की आराधना करने से मन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यह भी माना गया है कि आज के दिन ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वर और घृष्णेश्वर, सारे शिवलिंग आज के दिन ही प्रकट हुए थे। और कहा जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य भोलेनाथ की सच्चे दिल से उपासना करता है, उसकी सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी बाधाएं जीवन से दूर होती है और कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती, तो चतुर्दशी तिथि का आरंभ 18 फरवरी को रात को 8:02 पर हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समाप्ति होगी 19 फरवरी को शाम को 4:18 तक। प्रथम प्रहर की पूजा होगी शाम को 6:21 से रात को 9:31 तक। द्वितीय प्रहर की पूजा होगी 9:31 से सुबह 12:41 तक, यानी 19 फरवरी की सुबह आ जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी। तृतीय प्रहर की पूजा होगी रात को 12:41 से सुबह 3:51 तक और चौथे प्रहर की पूजा होगी सुबह 3:51 से सुबह 7 बजे तक। शनि प्रदोष भी है इस दिन, विशेष रूप से बहुत ही अहम है, क्योंकि 30 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों का देखा जाए तो 1008 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा अद्भुत संयोग बना है जो कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। एक तो त्रिग्रही योग बना है और जो भी इन 3 ग्रहों से पीड़ित जातक होंगे उनके लिए तो महाशिवरात्रि बहुत ही अद्भुत होने वाली है। और इसमें विशेष रूप से शनि देव की पूजा बहुत ही खास है, क्योंकि शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं और सूर्य के अलावा चंद्रमा भी इस दौरान कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी कि त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन शनि देव मूल त्रिकोण में रहने वाले हैं और इस तरह से महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में शनि सूर्य की युति का बड़ा ही परिवर्तनकारी योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रह सभी जानते हैं शनिदेव के पिता हैं, एक ऐसा ग्रह जिसका स्वभाव उग्र है और शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों की जो युति होगी कुंभ राशि में वो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन सूर्य को आत्मविश्वास का कारक माना गया है, वहीं शनि जातक को अनुशासन में रहने वाला बनाता है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अगर आप अपने जीवन में अहंकार से दूर रहेंगे, अनुशासन में रहकर काम करेंगे, तो सूर्य और शनि की युति आपको अच्छे फल प्रदान करेगी। धन और लग्जरी के दाता शुक्र देव भी अपनी उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं, यानी कि इस दिन ग्रहों का जो बेहद शुभ संयोग है ये शिवजी की अपार कृपा दिलाने वाला बन रहा है। और इस दिन जो भी मनुष्य शनि दोष दूर करने के उपाय करेगा उसको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलने वाला है। इस दिन कालसर्प दोष भी जो लोग के जीवन में है उन सभी को भोलेनाथ को स्नान करवा करके 108 औषधियों से अगर आप स्नान करते हैं तो ये भी बहुत चमत्कारी माना जाता है। बहुत ही दुर्लभ योगों में आ रही है। जो लोग भी शनि की महादशा से पीड़ित हैं, साढ़े साती से पीड़ित है, धैया से पीड़ित है या फिर शनि की कुदृष्टि पड़ी हुई है, उन सभी के लिए भी बहुत ही अच्छे समय है कि आप शनि देव से जुड़े उपाय करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। शनि त्रयोदशी है, यानी इस दिन शनि प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है
और प्रदोष व्रत और शिवरात्रि दोनों ही शिव जी को अति प्रिय हैं। तो इस साल महाशिवरात्रि पर शनि देव अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और आपको सुख समृद्धि को प्रदान करेंगे। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है इस बार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, शमी का पत्ता अगर या शमी के पुष्प हो सके तो आपको अवश्य चढ़ाने हैं। शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। विशेष रूप से इस समय मकर कुंभ धनु पर 7.5 और मिथुन तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है। तो महाशिवरात्रि पर आपको भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्याएं अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो सभी कम हो जाएंगी। और गुरु मीन राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है। ऐसे में मिथुन, कन्या, धनु और मीन वालों को धन लाभ का संकेत मिल रहा है। शनि दोष को दूर करने के लिए आप एक और उपाय कर सकते हैं। गंगा जल में काले तिल डाल लीजिए, शनि देव का नाम लेकर के ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए महादेव का, और वहीं बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। आपके शनि दोष की पीड़ा कम होगी और साधक को शिव जी की कृपा का पात्र भी मिलेगा। इस दिन आपको एक विशेष उपाय और करना है। बेलपत्र का पेड़ कहीं हो तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ थोड़ी सी खीर बना करके ले जाना है और किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको थोड़ी सी शुभ मुहूर्त में खीर खिलानी है। क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के पास जाइए, 1 कटोरा खीर ले जाइए, हो सके तो वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ सुनिए या खुद से पढ़ सकते हैं तो वो कीजिए। और बेलपत्र के पौधे को थोड़ा सा जल चढ़ा करके इसके बाद वहीं बैठकर किसी गरीब को या ब्राह्मण को आपको वो खीर दान कर देना चाहिए। ये नहीं कर सकते तो कम से कम आज के दिन आपके पास बेलपत्र हो, शमी का पुष्प हो, ये भगवान को अर्पित कीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए बेलपत्र आप अर्पित कीजिए। आप देखिए इससे भी आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी, शनि संबंधी जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। आप चाहें तो भोलेनाथ को आज के दिन त्रिशूल चढ़ाना चाहिए। शनि देव का नाम लेते हुए त्रिशूल अर्पित कीजिए चांदी का, यह भी चमत्कारी होता है। और फिर इस त्रिशूल को अपने घर में अपने पूजा स्थल पर शिवलिंग के साथ स्थापित कर दीजिए। आपके जीवन में आपको शनि दोषों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो भी आप पूजा की थाली सजाकर लेकर जाएंगे इस बार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के मंदिर में आपको उसमें काले उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल लेकर के जाना है और सरसों के तेल से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए अभिषेक करना है। दोस्तों अद्भुत महाशिवरात्रि आई है, शनि प्रदोष के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि, तो अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि वालों के लिए शश योग बन रहा है। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि वालों के लिए हंस योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है। बाकी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए सामान्य फलदायी होने वाला है। तो जो लोग भी जानना चाहते हैं कि इस बार भोलेनाथ को शनि प्रदोष के दिन किस प्रकार से भोलेनाथ का अभिषेक करें या क्या अर्पित करने से आपके शनि दोष कम होंगे, सुख शांति बनेगी, समृद्धि आएगी, तो आपको मैं बता देती हूँ अलग अलग राशि वालों को क्या करना है। सबसे पहले बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि 17 तारीख को मनाना है कि 18 को मनाना है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को बता दूं उदय तिथि के अनुसार 18 फरवरी को ही महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। बिल्कुल कोई भी इसमें संशय नहीं है, इसलिए एक टॉपिक देख करके सब लोग 17, 18, 19 कब मनाएं, ये गलत है। बिल्कुल 18 और सिर्फ 18 को ही महाशिवरात्रि मनने वाली है। दूसरी, मेष राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत खास आने वाला है। जमकर भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाने वाले हैं, हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपको धन कमाने के बहुत सारे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा रहने वाला है, करियर में ग्रोथ मिलेगी और बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खासा लाभ मिलेगा। बहुत ही त्यौहार ये अच्छे फल लेकर के आ रहा है। आर्थिक समस्या से बहुत समय से जूझ रहे थे तो इस बार महाशिवरात्रि पर आपको बेलपत्र पर
थोड़े से शहद लगाने हैं और उसके साथ आपको थोड़ा सा काला तिल उसके ऊपर चिपका देना है और फिर इसको उल्टा करते हुए भोलेनाथ पे अर्पित कीजिए। बोलिए ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः। इस प्रकार से आपको बोलते हुए ये बिलपत्र अर्पित करना है। हर प्रकार के शनि दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। इसके साथ साथ आपको लाल गुलाल, लाल चंदन या लाल रंग के पुष्प भी भोलेनाथ को अर्पित करके अभिषेक करने चाहिए। बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों को। आपके ऊपर भी भोलेनाथ की जमकर कृपा बरसने वाली है। नौकरी में पद उन्नति के योग बन रहे हैं। अगर बहुत समय से काम अटके हुए थे तो वो पूर्ण होंगे। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में तरक्की मिलेगी, धन बचत करने में सफलता प्राप्त होगी। और इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे बहुत समय से तो ये बहुत ही अनुकूल है। लव लाइफ भी बढ़िया रहने वाली है। कोई बड़ा लाभ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी। बहुत समय से काम अटका हुआ है तो पूरा हो जाएगा। और आज के दिन आपको क्या करना है, एक मुट्ठी काले तिल और एक मुट्ठी काली उड़द साथ में एक कटोरी में आपको लेकर के जाना है भोलेनाथ के मंदिर या अपने घर में ही। और उसमें आपको उसके बीच में शिवलिंग स्थापित करके, अगर छोटा शिवलिंग आपके घर पे है तो उसको उसमें स्थापित कर दीजिए, अन्यथा अभिषेक करने के बाद दोनों चीज़ों को मिलाकर दोनों हाथों से ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए। और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नागेश्वराय नमः इस मंत्र को अपना की मंत्र बना लीजिए इस महाशिवरात्रि पर और देखिए हर प्रकार की दुविधा से आपको मुक्ति मिलेगी। आने वाला साल आपको बम बम करके जाने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। आपकी किस्मत का तारा तो चमकने वाला है। रोग दोष जो थे पिछले किया धरा था वो सब आपके दूर हो जाने वाले हैं। जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो शानदार समय रहेगा ही। आपको नई जॉब भी मिल सकती है। अगर आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे प्रमोशन की तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आइए, बिल्कुल आपका प्रमोशन हो जाएगा। और साथ साथ कुंवारे जो लोग हैं, जातक हैं, उनके लिए भी रिश्ते आने वाले हैं। बहुत समय से शादी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये वो साल है जब भोलेनाथ को आप शहद और एक बूंद इत्र मिला करके अपने जल के लोटे में और थोड़े से काले तिल मिला करके आप अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम प्रवराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। देखिए आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ लाल चंदन और धतूरा भांग अवश्य अर्पित कीजिए। बात कर लेते दोस्तों कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले आपका समय ऑलरेडी थोड़ा कष्टदायी जा रहा है। आपकी मनोदशा जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। आप थोड़ा सा टेंशन में ज़्यादा है इस समय। तो चंद्रमा आपका स्वामी है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ये पूजा होने वाली है। आप इस बार महाशिवरात्रि पर थोड़े से कच्चे दूध में काला तिल मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए या फिर दही में काले तिल मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। और थोड़ा सा भांग मिश्रित गाय का दूध अगर हो सके तो वो जुगाड़ कर लीजिए और फिर रुद्राष्ट अध्यायी का यानी रुद्र अभिषेक कीजिए। उससे आप भोलेनाथ का स्वयं से नहीं कर सके तो यूट्यूब पे टाइप कर लीजिए या कहीं से पंडित जुगाड़ हो तो पंडित जी से कराइए या कोई ऐसे स्थान पर जहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा है वहाँ आपको करवाना चाहिए। और बाद में वहाँ से थोड़ा जल ले करके आपको उससे स्वयं स्नान करना चाहिए। ये आपकी राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम प्रभवे नमः। क्या बोलेंगे? ओम प्रभवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। बात कर लेते दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले मिले जुले फल, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा, कहीं मानसिक शांति भंग होगी तो कहीं बहुत प्रेम मिलेगा। आपकी सोच विचार, आपका जो पर्सनालिटी है वो एक्चुअली इस समय आपका डेवलप करेगा क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, कोई अच्छे कोई बुरे। आप लोगों को पहचानने में भी सक्षम होंगे और साथ ही साथ आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको इस बार अवश्य करनी चाहिए महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा। कहीं मंदिर कीजिए, कहीं घर पर। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप घर पर अगर पारद शिवलिंग रख लेते हैं अपने घर पर सिद्ध करके 1.25 लाख मंत्र जप से, तो ये आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आने वाले साल में आपको हर मुसीबत से बचा सकेगा। और अगर नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम घर के आसपास कहीं पारद शिवलिंग आपको प्राप्त हो सके, जहां जाकर आप पूजन कर सकें। तो इस बार कोशिश करें कि पारद शिवलिंग की पूजा करें और वहां से जल ला करके उस जल से आप स्नान कीजिए और शहद से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। शहद में काले तिल मिला करके आपको 1 लोटा जल में मिक्स कर लीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। आपके कष्ट दूर होंगे। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि, आपको बहुत समय से पैसों की कमी से गुजरना पड़ रहा है, बहुत मुश्किलों से आप समय निकाल रहे हैं। धन कमाने के आप जितने भी अवसर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे चले जा रहे हैं। विशेष रूप से आपका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है, अंदर अंदर जो क्रोध आ रहा है उस पर आपको नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही क्रोध आपको गलत दिशा की ओर ढकेल सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर आपको एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र की 3 पंखुड़ियों पर एक पर चंदन लगाना है, सफ़ेद चंदन, एक पर लाल चंदन लगाएं, एक पर शहद लगाएं और तीनों के ऊपर थोड़े थोड़े काले तिल रख दीजिए और भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए आप अर्पित कीजिए। देखिए, आपकी सभी परेशानियां दूर होगी, साथ ही साथ आपके क्रोध पर नियंत्रण होगा और आप सभी को कुछ करें ना करें, एक शिव चालीसा का पाठ इस बार अवश्य करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, आप पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा घूमते हैं कि आप परिवार को इग्नोर कर रहे हैं। लग्जरीज में आप इतना डूब चुके हैं कि आप अपने घर परिवार को तक को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में परिवार को लेकर के चलें। आपकी राशि के चतुर्थ भाव में इस बार योग बन रहे हैं, तो ये भौतिक सुख और माता का स्थान माना जाता है। ऐसे में इस अवधि में आपको भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, संतुलन बना के चलना है और मिश्री और काले तिल या काले उड़द ले लीजिए साथ में और इनको आप पानी में मिक्स कर लीजिए 1 लोटे जल में। फिर इससे आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है और वहीं बैठ करके शिवाष्टक का पाठ करना है। आपको बहुत हद तक शांति मिलेगी और नहीं कर सके तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ये भी चमत्कारी होता है। बात कर लेते दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, उधार चढ़ा है आपके ऊपर काफ़ी हद तक। आपने अगर कहीं से पैसा लिया हुआ है उधार, तो ये वो समय है जब आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे और इन अवसर को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए ताकि आपके पुराने कर्ज चूक सकें। इस महाशिवरात्रि पर आपको एक गुलाब का पुष्प लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद लगाना है और उसमें काले तिल भर देने हैं और इस पुष्प को आपको रुद्राष्टक का पाठ करते हुए या ओम अंगारेश्वराय नमः, क्या बोलेंगे, ओम अंगारेश्वराय नमः ये बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है गुलाब का पुष्प। अगर हो सके तो साथ में एक धतूरे का फूल भी मिले तो वो भी अवश्य चढ़ाइए, आपके सभी कष्ट अवश्य दूर होंगे। बात कर लेते दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि, आप बहुत दिनों से आर्थिक स्थिति से परेशान थे, पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों एंड्स मीट कराना, जैसे तैसे खर्च चला रहे हैं, ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये वो समय है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके। यह आपको जीवन में ऊंचा मुकाम भी हासिल कराएंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ भी कराएंगे, इनकम में बढ़ोतरी के योग भी बनाएंगे। और एक ऐसा खास, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस बार आपकी आंखों पर से एक पर्दा उठने वाला है। परिस्थितियां आप समझ पाएंगे कौन सही है कौन गलत है और आपको क्या करना है, पीले रंग के पुष्प लेने हैं और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। भोलेनाथ का अभिषेक आपको सरसों के तेल से करना है और पीले रंग के पुष्पों से उनका श्रृंगार करना है। इसके बाद केसरिया ताल मखाने की खीर का या केसरिया रंग की कोई भी मिठाई का आपको भोलेनाथ का भोग लगाना है और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए शिव चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ कीजिए और ओम सर्व आत्मने नमः इस मंत्र का जप आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको सभी कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले, पता नहीं शनि की 7.5 भी चलती जा रही है, पर कर्म अच्छे रखें, शनिदेव को दोस्त मान के रखें और अच्छे से चलते रहें। लाइफ में आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। लंबे समय से किसी यात्रा पर जाना चाहते थे तो महाशिवरात्रि के आसपास लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं।
और इस बार आपको काले तिल, एक मुट्ठी काले तिल, आप कुछ करें ना करें भोलेनाथ पर एक मुट्ठी काले तिल आपको अवश्य चढ़ाने हैं। ओम पार्वती नाथाय नमः, ओम पार्वती नाथाय नमः यह बोलते हुए आपको सरसों तेल से, अगर हो सके तो सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, या फिर अनार का रस हो उससे आपको भोलेनाथ का अभिषेक करके अष्टगंध चढ़ाना है और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। बात कर लेते दोस्तों हम कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि आपकी तो किस्मत ही चमकने वाली है, आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहे हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अटके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन बस ऐसा करना है कि लोगों को दुख मत पहुंचाइए, कोशिश करें सभी के लिए अच्छी भावना रखें मन में, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शहद और काले तिल दोनों मिक्स करने हैं एक लोटे जल में, और उससे भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। शहद ज़रूर अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखिए, आप देखिए आपके सभी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। बात कर लेते दोस्तों हम मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले, बहुत दिनों से आप अपना सम्मान खो चुके थे, बहुत कमज़ोर से महसूस कर रहे थे, तो अब आ गया है जब आपके अंदर बल आएगा। बस थोड़ी सी लालच की भावना आपके अंदर ज़्यादा है, उसको बंद कर लीजिए, कम कर लीजिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। और इस बार पंचामृत में काले तिल डाल करके आपको भोलेनाथ को ओम भामेश्वराय नमः, ओम स्थिराय नमः ये बोलते हुए आपको मंत्र जप करना है। हो सके तो मौसमी फल के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, ये भी बहुत चमत्कारी होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महाशिवरात्रि है, शनि प्रदोष में आई है। इसका पूरा 1008 सालों के बाद कहा जाता है कि ऐसा अद्भुत संयोग बना है। तो अवश्य आप करें ये छोटे छोटे उपाय शनि दोषों से मुक्ति के लिए, क्योंकि जिसके जीवन में शनि दोष आता है तो कहा जाता है कि शनि दोष आने से कभी हड्डियों का रोग होता है, हड्डियां टूटती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, मुसीबतें आती है, बाधाएं आती है। अगर आपने कुछ समय पहले अगर आपने खराब कर्म किया है, अभी नहीं भी कर रहे, तो इसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। तो समय ऐसा है, खूबसूरत संयोग बने हैं, शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, थोड़े से काले तिल अपने हाथों में ले करके शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करें, भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें, और अपने कर्म अच्छे रखते हुए एक लोटा जल शनिदेव को अर्पित कीजिए, भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। देखिए आपको सभी प्रकार के शनि दोषों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और सिर्फ अकेले नहीं करना ये उपाय, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन जो भी है सभी लोगों को बताएं ये छोटे से उपाय को करके किस प्रकार से हम दुर्भाग्य से और शनि दोषों से, शनि ग्रह के परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये महाशिवरात्रि आपके जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करे, यही मेरी सच्चे दिल से कामना है। शिव में समाने की रात है, तो भोलेनाथ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, थोड़ा समय जागरण अवश्य करें, और शिव जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी प्रकार के महाशिवरात्रि को लेकर प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे लिखकर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश्वरूपं संभ्य